आज हम बात करेंगे दो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड बिजनेसेस के बारे में, दो कंपनीज के बारे में। तो वो कंपनी कैसी है और उसमें हमें क्या करना चाहिए और कब होल्ड और कब बाय करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमारी पहली कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो कंपनी क्या काम करते हैं, जैसे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ये भी HDFC सेक्टर की एक कंपनी है। कंपनी का लार्ज कैप में कंपनी काम करती है। सो ऑब्वियसली कंपनी का रिटर्न्स अच्छे होंगे, कंपनी स्ट्रांग होएगी। सो कंपनी के एक महीने के रिटर्न देख लेते हैं 20% के, और एक साल के रिटर्न 28% के। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,26,000 करोड़ का। इसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो 340 का है और ऑल टाइम हाई 646 का है। कंपनी का PE रेशो 97.58। और बस आगे चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर और देखते हैं चार्ट पैटर्न वगैरह इस कंपनी के। तो ये हम आ गए कंपनी के आज के चार्ट पे। तो आज देखते हैं कंपनी में आज 2.69% की डाउनफॉल, 16.68 पॉइंट्स के गिरावट के साथ। सो कंपनी 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखते हैं कंपनी का। 5 दिन में ग्रीन, मतलब देखते चार्ट पैटर्न अच्छा चल रहा है, ऐसा ग्रीन में है। सो 1 मंथ का भी ग्रीन में है, 6 मंथ्स का भी ग्रीन और 1 साल का भी ग्रीन। और हम देखते हैं मैक्स टू मैक्स चार्ट पैटर्न कब से ये शुरू हुआ है। सो ये कंपनी जब शुरू हुई है 2017 से कंपनी लिस्टेड हुई है मार्केट में, और अब हो गया 2020 में। शुरू कंपनी का जब लिस्ट हुआ था तो एकदम आधा 344 पे शुरू हुई थी कंपनी, नवंबर 17 को हुई थी। सो 6 मंथ्स के टाइम में हम देखते हैं कि कंपनी का वायरस के टाइम में क्या हिसाब किताब, किस हिसाब का बिजनेस चल रहा था। तो 342 पे, मतलब अपने स्टार्टिंग के पास कंपनी थी 342 पे अपनी कंपनी थी ये वाली। और कंपनी जब शुरू हुई थी 344 पे शुरू हुई थी। तो मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे कंपनी अपने लो के पास ही थी, और अपने जिस हिसाब से लिस्टेड हुई थी, जिस पॉइंट पे ये कंपनी लिस्टेड हुई थी उसके पास पहुंच गई थी। तो कंपनी का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर लिया 1 ट्रिलियन का, 1.23 ट्रिलियन का। PE रेशो 95, डिविडेंड यील्ड 0.53% की। ओपनिंग हुई आज कंपनी की हुई है 6.24 पे और हाई चल रहा है 6.24 पे ही हाई चल रहा है। सो अब चलते हैं कंपनी का हाई लो हमने पीछे देख लिया, पर दोबारा चेक करते हैं एक बार। कंपनी का हाई यहाँ पे लिखा हुआ है 646 का, पर लो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ वो, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लिचेस होंगे। सो हम उसको आगे जाके देखेंगे कंपनी का लो कितने का है। सो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे, और साथ ही साथ इस कंपनी का रिज़ल्ट भी आया कल, तो उस पर भी हम एक नज़र मारेंगे कैसा रिज़ल्ट आया, तो उस हिसाब से इस कंपनी को फाइनल कंक्लूजन पे लेके आएंगे। तो ये आ गए हम इसकी वेबसाइट पे, जहाँ पे कंपनी का रिज़ल्ट लिखा हुआ है। तो क्रेडिट जाएगा मनी कंट्रोल को। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जो नेट प्रॉफिट है इसका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का HDFC, वो प्रॉफिट आप हुआ 5.8% से। सो नीचे चल के देखते हैं। तो जो कंपनी का एनुअल प्रीमियम होता है वो कंपनी का गिरा है 30% से ईयर इन ईयर बेसिस के हिसाब से 1196 करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर में। सो कंपनी पॉजिटिव 5 ईयर्स लो, 5.8% ईयर और ईयर बेसिस के हिसाब से कंपनी ने लो दिखाया है। और जून क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में जून में इस कंपनी में तेज़ी आई है, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अप हुआ है इस कंपनी का 450 करोड़ से फर्स्ट क्वार्टर में इसी मंथ के। सो आगे चलते हैं कंपनी एक बार पढ़ते हैं आगे क्या क्या लिखा है। सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने रिजर्व्स को 41 करोड़ के रिजर्व को कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम के लिए और 2020 के एंड तक कंपनी ने अपने जो रिजर्व्स हैं उसको कैरी ऑन करने का फैसला लिया है, क्योंकि इस पेंडेमिक के काम पे और बिजनेस के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ताकि ये कंपनी को सर्वाइव कर सके ऐसे टाइम पे जब इनको कैश की ज़रूरत होएगी। सो जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो 30% से गिरी है ईयर ईयर बेसिस के हिसाब से, और जो क्वार्टर फर्स्ट के टाइम पे जो कंपनी का बिजनेस है 33% से गिरा है। सो जून के क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर होता है तो उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बिजनेस है 33% से जो न्यू बिजनेस आना होता है वो गिरा हुआ, ताकि क्योंकि इसमें जो न्यू बिजनेस है वो इतने परसेंट से गिरा है, और न्यू क्लाइंट्स इस कंपनी में कम ही आए हैं।
चाहे कंपनी का प्रॉफिट अप हुआ है, पर कंपनी का बिजनेस 33% से कम चल रहा है पिछले ईयर के हिसाब से। तो हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, उस हिसाब से हम कंपनी को दिखेंगे कि हाँ इससे हमने इस कंपनी में अब क्या करना है। तो ये हम आ गए कंपनी के चार्ट पैटर्न पे। कंपनी का नाम HDFC लाइफ इंश्योरेंस। रुपीस इन करोड्स, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी से इनकी जो अमाउंट होता है वो करोड्स में होता है। कंपनी के रिजर्व्स पे हम पहले जाएंगे। 3000 का, पहले 2023 का था, अब 3063 का, और उसके बाद 4700 का। कंपनी के हर क्वार्टर में, हर मंथ में, हर साल में 1,000 की रिजर्व्स में बढ़ोतरी हो रही है इस कंपनी की। जो कंपनी का डेप्ट है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, 000 ऑल टाइम के लिए। कंपनी में कोई भी डेप्ट नहीं है, ये बहुत सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की। और HDFC की काफ़ी कंपनीज़ पे ही हमें देखने को मिलता है। कंपनी की कैश एंड बैंक बैलेंस पे, कंपनी का बैंक बैलेंस देखते हैं। पहले 1200 था और 679 हो गया इस पेंडेमिक के टाइम के लिए, क्योंकि कंपनी को कैश चाहिए होता है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। तो उस टाइम इस कंपनी का जो कैश है वो काफ़ी गिर चुका नीचे। कंपनी के एसेट्स देख लेने, टोटल एसेट्स कितने करंट एसेट्स चल रहे हैं। तो इस टाइम 5000 के थे पिछले बार के, और 6000 के इस बार हैं। और जो नेट करंट एसेट्स है वो कंपनी के माइनस में दे दी, क्योंकि कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में है। जो जितने कंपनी लोगों ने इनकी इंश्योरेंस ली होती है, तो एक हिसाब से इनके ऊपर लायबिलिटी होती है जब तक उनका ईयर जो है वो पूरा नहीं हो जाता। तो जिस हिसाब से उनके इंश्योरेंस का टाइम पूरा हो जाता है, तो वो जो इन पे वो डेप्ट होता है वो माइनस होता रहता है, क्योंकि वो इनके रिजर्व्स में नहीं देखा जाता। जब तक इनके कस्टमर्स का जो पीरियड होता है, जब तक इन्होंने अपनी इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करते, तब तक इन पे उस अमाउंट का क्लेम वही रहता है, कर्जा ही रहता है। तो ये इस कंपनी का डेप्ट भी देखा जाएगा। चलते हैं अब कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स पे। ये हम आ गए कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर, किसकी कितनी होल्डिंग्स है। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है कंपनी पे, पिछले साल थी 76% की, इस साल 63% की गिरी हुई है। FIS का डाटा जो है 10% का था, इस बार 21% का यहाँ से बढ़ा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने इस बार ज़्यादा माल खरीदा, 11% से ज़्यादा माल खरीदा हुआ। और DIS का भी जो इस वक्त है पहले 6% का था, इस बार 8.51% का है। इंश्योरेंस कंपनीज का भी इस वक्त गिरा हुआ है, और फाइनेंशियल कंपनीज का गिरा हुआ, और इंश्योरेंस कंपनी का इस टाइम पे बढ़ गया है। और म्यूचुअल फंड्स का जो डाटा है वो भी इस टाइम पे बढ़ा हुआ है। और अदर जो रह जाते हैं छोटे मोटे लोग, जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह, वहाँ से भी इनका सिर्फ कोई 0.% से गिरा हुआ है। कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं वो सब कुछ ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उन्होंने होल्डिंग्स रखी हुई है, और DIS और म्यूचुअल फंड्स ने भी इनकी जो इंश्योरेंस अपनी होल्डिंग्स हैं वो इस कंपनी में बढ़ा दी हैं। चलते हैं कंपनी की NSE की वेबसाइट पे और देखते हैं कंपनी का आज बिजनेस कैसा था। ये हम आ गए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कंपनी का हाई लो 600 और जो लो है 340 का। कंपनी के सेक्टर इंडाइसिस ऊपर देखते हैं। PE रेशियो है इस कंपनी का 24.57 का इस कंपनी का PE रेशियो है। और देखते हैं आज कंपनी की डिलीवरी और पोजीशन में क्या है। आज कंपनी की डिलीवरी देखते हैं, 61% की कंपनी में डिलीवरी उठाई हैं। और आज इस कंपनी का वो आया था रिज़ल्ट, आज 12 बजे मार्केट ओपनिंग में इस कंपनी का रिज़ल्ट आया है। मार्केट में उसने दिखाया कि ये गिरावट हुई है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो कंपनी का जो न्यू कस्टमर बेस था वो 33% से गिर गया। इस कंपनी ने उसका रिज़ल्ट दिखा दिया और आज गिरावट थोड़ी सी हुई है। पर फिर भी इस कंपनी में जो क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं वो 51 लाख की हुई हैं। और जो कंपनी में क्वांटिटीज उठाई गई हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए मोर देन 1 डे के लिए, तो 61% से उठाई हुई हैं। 61.98 से उठाई गई, मतलब 62% से ही, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी कंपनी देखने को मिलती है जिसमें इतने सारी होल्डिंग्स लॉन्ग टर्म के लिए उठाई जाए। तो नीचे कंपनी का कर्जा देख लेते हैं 0% का, यहाँ पे 0% के मतलब कि कंपनी पे किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है।
सो ऊपर कंपनी का यहाँ पे शेयर प्रमोटर्स होल्डिंग्स लिखी हुई हैं। कंपनी के मार्च के टाइम की इस वक्त लेटेस्ट पहले 60 थी जून के टाइम पे, और लेटेस्ट बस मार्च के टाइम में 63% पे चल रही है। और पब्लिक होल्डिंग्स कम हो गई है, पहले 39 की थी और इस टाइम इस टाइम बढ़ गई है, पिछले टाइम मार्च में 63 की थी। और मतलब ये सब पब्लिक ने माल ज़्यादा उठाया, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी कुछ पॉइंट्स के हिसाब से बढ़ती हुई है, गिरती हुई है। सो आगे चलते हैं कंपनी की एनुअल मीटिंग में कंपनी किस हिसाब से डिविडेंड देते हैं। इस वक्त कंपनी 2020 में कोई डिविडेंड नहीं दिया हुआ, पर 2019 में कंपनी ने 1.63% का डिविडेंड 1.63 पॉइंट्स का डिविडेंड दिया था, और उससे पहले 2017 में दिया था कंपनी ने 1.36 का। तो इस वक्त देते हैं, कंपनी देती है कि नहीं देती। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 17 में दिया था, 18 में नहीं दिया था, 19 में दिया, 20 में शायद नहीं देगी। सो अब चलते हैं इस कंपनी के बारे में, एंड में बात करेंगे दोनों कंपनीज़ को। अब चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। सो हमें क्या करना चाहिए, हमारी अगली कंपनी का नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI की। सो कंपनी के इस कंपनी का रिज़ल्ट है वो हम आगे जाके देखेंगे। 3% की गिरावट, 29 पॉइंट्स की गिरावट कंपनी की। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है 860 बिलियन का, और PE रेशो 60 का। डिविडेंड यील्ड 0.23 सेम दोनों कंपनी का है। आगे चलते हैं, हाई लो की बात करते हैं। कंपनी की हाई है 1000 का और लो है 500 के करीब, जो कि पेंडेमिक के टाइम में चल रहा था। और देखते हैं कंपनी का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न, जो 5 दिनों में भी हरे रंग का ही है, और एक मंथ में भी ग्रीन में ही है, और 6 महीनों में कंपनी में गिरावट है, क्योंकि बीच में पेंडेमिक के टाइम पे, ये मार्च के टाइम पे हम देख सकते हैं, ये टाइम था वो। और कंपनी अपने 500 तक की 539 की पोजीशन तक आ गया था, गिर चुका था। तो इस टाइम उसके बाद कंपनी की सारी पेंडेमिक के बाद की कंपनी की ग्रोथ है वो 17% की मिल रही है, और 57% की ग्रोथ है पेंडेमिक के बाद कंपनी में, कुछ महीनों में, 3 महीनों के अंदर ही 312 पॉइंट्स की जंप। चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, और उससे पहले चलते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है उसकी तरफ। सो पुराने हमारे HDFC की तरह इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5% से राइज हुआ है, और 390 करोड़। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे कंपनी का 14% से बढ़ा है ईयर बेसिस के हिसाब से 7000 करोड़ पिछले क्वार्टर के हिसाब से। और जो कंपनी की इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो 88% से गिरी है, 188% से जंप हुई है पिछले इस क्वार्टर के हिसाब से। और जो कंपनी की ट्रेडिट है 2.23% से हाई हुई है, मतलब 873 के, आफ्टर जो कंपनी ने अपना फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किया था BSE में। सो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, जो कंपनी के अंदर एसेट्स है वो 19% से ग्रो हुए हैं, 173% पे पहुँच गए हैं। सो ये भी बहुत अच्छी बड़ी बात देखने के लिए। विभिन्न डेप्ट है कंपनी का, इक्विटी डेप्ट वो इंक्लूडेड है 76.24 की रेशो से। सो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट्स और प्रमोटर होल्डिंग्स की तरफ। सो ये हम आ गए NSE मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। SBI लाइफ जो कंपनी का डेटर्स है, यहाँ पे भी कंपनी के ज़ीरो डेटर्स हैं, कंपनी का कोई कर्जा नहीं है। और क्या ये सन्ड्री डेटर्स हैं। ये पहले हम देखते हैं कंपनी का जो करंट बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे गिरता हुआ है, पहले 2400 का था, 1400 का है। सो ऊपर जाके हम देखते हैं कंपनी के डेटर्स, यहाँ पे देखो ज़ीरो कोई कंपनी पे डेटर नहीं है। पर इन कंपनी पे ये कर्जा होता है कि इनसे कोई इंश्योरेंस क्लेम करते तो वो इनको देना पड़ता है, तो इसलिए इनके जो करंट एसेट्स हैं वो काफ़ी माइनस में चलते हैं। पर काफ़ी इनके पास रिजर्व्स वगैरह कैश में काफ़ी होते हैं कि वो कंपनी को उसमें हिसाब से वो टैकल कर पाएँ और सर्वाइव कर पाए लॉन्ग टर्म गेम में। तो ये थे कंपनी के करंट एसेट और बैंक बैलेंस। जो बैंक बैलेंस वो कंपनी का गिरता हुआ है, और जो डेप्ट है वो कंपनी का पहले से ही ज़ीरो है। और रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, पहले 5000 के थे, फिर 6000 के हो गए, अब 7000 के हो गए हैं। सो कंपनी का रिजर्व है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बढ़ता हुआ है। अब चलते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स के साथ आगे।
तो ये हम आ गए प्रमोटर होल्डिंग की तरफ। पिछले साल था 62.8% का प्रमोटर्स की, इस साल भी इतनी है। और FIS का जो डाटा है वो 1% से गिरा हुआ है, और DI का जो डाटा है वो 1% से बढ़ा हुआ है। और जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डाटा एकदम सेम है। इंश्योरेंस कंपनी के कोई होल्डिंग्स नहीं रखती इस कंपनी में। जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 0.40 कुछ 10% से बढ़े हुए हैं। और जो अदर DIS हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं हमारे अपनी कंट्री के डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका डाटा भी बढ़ा हुआ है, और अदर्स जो लोग हैं उनका भी डाटा बढ़ा हुआ है। सो ये एक सही चीज़ है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो एकदम स्टेबल है, और जो FIS का डाटा है वो भी ठीक है, और जो DIS का डाटा है वो भी ठीक है। अब चलते हैं आगे की आज की NSE की वेबसाइट पे कि आज कंपनी का क्या बिजनेस था, उस हिसाब से हम दोनों कंपनी में कंपैरिजन करेंगे। तो एक बार कंपनी का हाई लो दोबारा देख लेते हैं। 1000 का, 500 का कंपनी के अंदर पोजीशन कितनी उठाई गई आज? 36% की पोजीशन उठाई गई है इस कंपनी में आज। सॉरी, हाँ, तो कंपनी की जो पोजीशन है इस बार 26% की उठाई हुई है। %36 की, और 17 लाख की इस कंपनी में ट्रेड वैल्यू हुई है आज के टाइम पे। चलते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन में। जो कंपनी का कर्जा है वो 0% का ही है, यहाँ पे देखा हुआ कोई कर्जा नहीं है कंपनी पे। सो प्रमोटर होल्डिंग की तरफ जैसे हमने पीछे देखा, यहाँ पे कंपनी का कोई डाटा लिखा नहीं हुआ कि कंपनी किस हिसाब से डिविडेंड वगैरह देती है। सो पब्लिक होल्डिंग कंपनी की मार्च जून के टाइम में बढ़ी है, पिछले मंथ्स के क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे बढ़ी है। और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे गिरी है पिछले मंथ के हिसाब से, मार्च के हिसाब से। सो ये एक देखने वाली चीज़ है। अब चलते हैं दोनों कंपनीज के कंक्लूजन पे कि हमें इस दोनों कंपनीज में क्या करना चाहिए। जो टॉप कंपनी है अपने इंश्योरेंस सेक्टर की, LIC के बाद। तो यहाँ पे हम करेंगे दोनों कंपनीज को कंपैरिजन दोनों कंपनीज का। सो दोनों कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेते हैं एक बार। जो SBI है उसका मार्केट कैप है 860 बिलियन का, और जो HDFC है उसका जो मार्केट कैप है 1.23 ट्रिलियन का। तो इस साइड जो ये कंपनी है वो सही बनती है, और एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डाटा इतना देखना मायने नहीं रखता हमारे लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं PE रेशो। जिस कंपनी की PE रेशो जितनी कम होती है उतना ही वो सही रहती है, तो PE रेशो में ये हाई सही बनती है। और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड जो ज़्यादा देती है वो है HDFC एज़ कम्पेरेटिव टू SBI लाइफ। अब चलते हैं कंपनी के दोनों कंपनीज़ के चार्ट पे कि कितने कितने टाइम में कौन सी कंपनी कितना रिटर्न दिया हमें। तो यहाँ पे एक साल में 3 महीनों में कंपनी ने रिटर्न दिया 34% का, और SBI ने दिया है 26% का। आगे 6 मंथ में देखते हैं, कंपनी ने दिया माइनस में HDFC में, और HDFC में 0.55 का, और SBI ने -14 का। एक साल में -11 और -3, और एक साल लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एक साल में 22% का HDFC रिटर्न दे रहा है, और SBI 11% का। अब चलते हैं मैक्स टू मैक्स चार्ट पे दोनों कंपनीज़ के। सो मैक्स के हिसाब से देखा जाए तो HDFC दे रहा है 64% का, और SBI लाइफ दे रहा है 31% का। तो उस हिसाब से दोनों के प्राइस के हिसाब से देखा जाए, तो रिटर्न के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से दोनों की चीज़ों से देखा जाए तो HDFC टॉप पे रहता है, ये विनर है हमारी इसका। और SBI यहाँ पे लूज़ कर रहा है, क्योंकि HDFC का सब कुछ ज़्यादा है, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, और रिजर्व। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें हमारे लिए ये कंपनी बेस्ट रहती है, और सबके सारे क्राइटेरियाज में ये कंपनी फिट भी बैठती है। सो मेरे हिसाब से इस कंपनी में हमें होल्ड करके चलना चाहिए, और ये टाइम है इस कंपनी को बाय करने का। और कंपनी के पास पोटेंशियल्स भी अच्छे हैं, और इसके साथ ही बाकी कंपनी HDFC बैंक और बाकी सारी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं। सो ये कंपनी मेरे हिसाब से आगे वाले टाइम में चलते कुछ टाइम बाद 5 से 6 सालों में ये कंपनी 1000 के पोजीशन पे हो सकती है, 1000 से ऊपर हो सकती है। तो ये इस कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए,
और जिन्होंने बाय करना है वो कभी भी कर सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि 5 से 6 साल के लिए बाय होना चाहिए इस कंपनी के लिए हमारा, कि हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए। और जो हमारे लॉसेस हैं वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारे हर तरह के लॉसेस कवर हो जाते हैं और रिटर्न्स होते हैं वो हाई मिलते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, HDFC बेस्ट है हमारे सारी सब हर तरह की स्टडीज़ में। सो कोई भी कुछ भी करना है बाय सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेने के बाद ही करना है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।